सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। ईयरफोन वगैरह नहीं लगाने, अपने आप को खुला रखना है। आज हम जो वर्किंग करेंगे, कल हमने समझा था गर्दन से ऊपर का हिस्सा। आज हम बात करेंगे गर्दन से नीचे के हिस्से की। गर्दन से नीचे जैसे कंधे, पहले हम राइट वाला लेंगे, कंधे, अपना हाथ, कोहनी, अपनी कलाई और हथेली, उंगलियां। फिर हम लेफ्ट हैंड की साइड चलेंगे। फिर हम अग्रभाग में, यहाँ पर जो छाती का हिस्सा है नीचे तक 4-4 इंच के गैप में देखते चले जाएंगे। ऐसे ही बैक साइड में 4-4 इंच। आज पैर नहीं करेंगे, केवल ये वाला हिस्सा करेंगे। अब 1 मिनट बाकी है, जो भी एंटर होना चाहेंगे सभी अपनी कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लें। सिर्फ ध्यान सांसों पर। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार। मेरे गुरु, जिनसे भी मैंने प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा ग्रहण की है, उन सबको मेरा नमस्कार, उनको मेरा चरण स्पर्श। कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद करें। कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, बिल्कुल शांत। ईयरफोन वगैरह बिल्कुल नहीं लगाने, चश्मा नहीं लगाना, कोई दुपट्टा ओढ़ रखा वो भी हटा लेना है। बिल्कुल अपने आप को फ्री करके बैठना है, लूज कपड़े पहनने हैं, कंफर्टेबल आसन में, बिल्कुल शांत, केवल ध्यान सांसों पर। सांसों को अनुभव करें कि जब सांसें आ रही हैं, जा रही हैं, तो आपकी नासिका में कहाँ पर टच होती निकल रही है, कहाँ पर टकरा रही है, होठों के ऊपरी हिस्से पर, छल्लों पर, इसका अनुभव करें। कमर बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। एक लंबी सांस लें, नाभि पर रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। सांस केवल नाक से लेना है, नाक से ही छोड़ना है, मुंह नहीं खोलना। एक और लंबी सांस लें, नाभि पर रोकें और धीरे धीरे नाक से छोड़ें। एक और लंबी सांस लें, नाभि पर रोकें और धीरे धीरे छोड़ें। अब आपके श्वास बिल्कुल नॉर्मल। जबरदस्ती श्वास नहीं लेने। जहां पर भी ध्यान भटकेगा वहीं पर 2 बार लंबे सांस लेकर छोड़ने हैं। अनुभव करें सांसें कहाँ टकरा रही।
अब अपना ध्यान टॉप ऑफ द हेड यानी सहस्त्रार चक्र, सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा बीचों बीच। अनुभव करें वहां पर क्या हो रहा है। बालों के बीच में कोई गर्माहट, कोई ठंडक, सिकुड़न, फैलावट। बालों के बीच में कोई गुदगुदी, क्या अनुभव हो रहा है। पुतलियां नहीं हिलानी, केवल ध्यान टॉप ऑफ द हेड। चेहरे पर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं, बिल्कुल शांत। अब वहां से थोड़ा सा आगे माथे की तरफ आए और धीरे धीरे अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर चारों तरफ एक चक्कर लगाएं। माथे पर जहां पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर पहुंच जाएं। यहाँ से चलकर राइट ईयर, सीधे हाथ के कान पर। पहले कान के ऊपरी हिस्से को देखें और उसके बाद धीरे धीरे कान के अंदर चक्कर लगाकर आएं। पुतलियां नहीं हिलानी, केवल मन को लेकर जाना है, केवल ध्यान।
वहां से चलकर लेफ्ट हैंड साइड ईयर, यानी कि बाएं कान। पहले भारी हिस्सा, उसके बाद कान के अंदर घूमे। महसूस करें कान में क्या हो रहा है। कोई प्रतिक्रिया नहीं, हाथों को बिल्कुल नहीं लाना, चाहे शरीर में कहीं पर भी कुछ भी हो रहा हो। ध्यान आपकी राइट आईज पर, ऊपर की भौहें, आईब्रो। उसके नीचे पलकें, आईलिड। आँख के बाहरी तरफ, आँख के अंदर। उसके नीचे गाल, चीक। गालों पर आपको कैसा महसूस हो रहा है, अनुभव करें। गाल और नाक के कॉर्नर पर किसी भी तरह की कोई खिंचावट हो रही है, फैलावट हो रही है, गुदगुदी हो रही है, क्या हो रहा है। लेफ्ट आई, बाई आंख, भौहें, आईब्रो। आईलिड, पलकें। आंख पर ध्यान दें। गाल, चीक। सारा ध्यान बिंदी वाले स्थान पर, जहाँ पर तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं। धीरे धीरे नीचे उतरते जाएं, नाक के ऊपरी हिस्से से सेंस करते जाएं, नाक पर क्या हो रहा है। नाक के छल्ले, नोस्ट्रिल का फ्रंट पोर्शन, मूंछों वाला स्थान,
लिप्स का फ्रंट भाग, होठों का मुलायम हिस्सा, दोनों होठों का हिस्सा, होठों पर किसी प्रकार की कंपन, गर्माहट, ठंडक, खिंचावटपन, लहर अनुभव करें और यहाँ से सीधा मुख के अंदर चले जाएं। जीभ, दांत, जबड़ा, वापिस होठों पर, होठों के अग्रभाग पर और धीरे धीरे चिन्ह, ठोड़ी पर। गर्दन के आगे वाला भाग, पीछे वाला भाग, गर्दन के चारों तरफ। राइट हैंड, सीधा हाथ, कंधे, सारा ध्यान कंधों पर ले आएं। तरंगे महसूस हो रही हैं, हवा टच कर रही है, पसीना आ रहा है, खिंचावट है, फैलावट है, सिकुड़न है, गरम है, ठंडक है। कंधे से कोहनी तक, एल्बो तक। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक तरंग, एक हवा का झोंका धीरे धीरे चल रहा है। जैसे गर्म पानी में से भाप निकलती है, कुछ ऐसा। कोहनी, एल्बो। एल्बो से चलकर कलाई तक धीरे धीरे पूरे हिस्से को सेंस कर। हथेली,
चारों उंगलियां, फिंगर्स, पांचवा अंगूठा, थंब। अब इकट्ठा कंधे से लेके उंगलियों तक, यानी कि पूरे हाथ को अनुभव करें कि पूरे हाथ में आपको कैसी फीलिंग आ रही है, क्या फीलिंग है। उल्टा हाथ, लेफ्ट हैंड, कंधे, शोल्डर। कंधों से कोहनी तक धीरे धीरे एक एक हिस्से को एक एक उंगल नीचे, एक एक इंच नीचे धीरे धीरे खिसकते चलें। सारा ध्यान कोहनी पर। कलाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ते चलें, एक एक इंच आगे खिसकते चलें। हथेली, चारों उंगलियां, फिंगर्स, हम, अंगूठा। अब एक साथ पूरे हाथ का अनुभव लें, कंधे से लेके उंगलियों तक। कमर सीधी, गर्दन सीधी। अब एक साथ दोनों हाथों को सेंस करें, एक साथ दोनों हाथों को कंधों से लेके उंगलियों तक, कि दोनों हाथों में आपको क्या महसूस हो रहा है।
हाथों पर काबू रखें, हाथ बिल्कुल नहीं हिलाने। सारा ध्यान गर्दन पर। शरीर के अग्रभाग पर गर्दन से नीचे 4-4 उंगल नीचे धीरे-धीरे खिसकते चलें। छाती पर क्या महसूस हो रहा है? जहाँ पे हार्ट है वहाँ क्या महसूस हो रहा है? फेफड़ों की तरफ क्या महसूस हो रहा है? थोड़ा-सा नीचे जाएँ वहाँ क्या महसूस हो रहा है? नाभि पर क्या महसूस हो रहा है? नाभि के नीचे 1 उंगल नीचे क्या महसूस आ रहा है? और उसके नीचे धीरे-धीरे चलते चले जाएँ। केवल महसूस। पेट पर क्या महसूस हो रहा है? नाभि, नाभि से 2 उंगल नीचे सबसे निचला भाग। अब गर्दन से नीचे तक का पूरा हिस्सा इकट्ठा सेंस करें। छाती पर, दिल पर, पेट, पसलियाँ, फेफड़े, नाभि, सभी हिस्सों को महसूस करें।
गर्दन के पिछले हिस्से पर आए। बैक साइड। अब वहां पर 4-4 इंच धीरे धीरे नीचे की तरफ चलते चले। 4 इंच रुकें, अनुभव करें। अनुभव हो रहा है, ठीक है। नहीं हो रहा है, 1 मिनट रुकें, फिर नीचे चल पड़े। सारा ध्यान रीढ़ की हड्डी पर। सारा ध्यान कंप्लीट हिस्से पर, गर्दन के पिछले भाग से लेके नीचे तक इकट्ठा महसूस करें। सारा ध्यान गर्दन से नीचे वाले हिस्से पर आगे और पीछे इकट्ठा महसूस करें। दोनों हाथ, आगे पेट का सारा हिस्सा, पीछे कमर का हिस्सा, सभी इकट्ठा। गर्दन सीधी, कमर सीधी। कोई तरंगे निकल रही हैं, जैसे भाप निकलती है, वैसा महसूस हो रहा है। हवा भी टच होगी, वो भी महसूस हो रहा है। गर्माहट है, ठंडक है, कुछ सिकुड़ सा रहा है।
कुछ फैल रहा है, कांटे से लग रहे हैं, खुजलन हो रही है, गुदगुदी हो रही है। सब कुछ महसूस करें, लेकिन रिएक्ट नहीं करना। हाथों को बांध कर रखना। अब सारा ध्यान गर्दन से ऊपरी हिस्से पर कंप्लीट, बालों से लेके गर्दन तक सभी को इकट्ठा महसूस करना है। कमर सीधी, गर्दन सीधी। अपने आप को अलर्ट रखना है, निद्रा में बिल्कुल नहीं जाना। अब फिर दोबारा टॉप ऑफ द हेड, सिर का ऊपरी हिस्सा। जैसे ही वहां अनुभव होने लगे, सिर के फ्रंट साइड में आ जाएं और पूरे सिर का एक चक्कर लगाएं। फ्रंट साइड, सीधे कान के ऊपर वाला हिस्सा, बुद्धि, बाएं कान का ऊपरी हिस्सा, और फिर वहीं पर फ्रंट साइड में आ जाए। माथे पर, जहां पर बिंदी लगाते हैं, राइट आईज, आईब्रो, आईलिड, पलकें, आईज और चीक, आंखें और गाल। लेफ्ट आईज, आईब्रो, आईलिड, आई और चीक, भौहें, पलकें, आंखें और गाल। दोबारा बिंदी वाले स्थान पर और धीरे धीरे नाक के नोस्ट्रिल वाले छल्ले को पर होंठ पर आ जाए। मूंछों वाला स्थान,
होठों का अग्रभाग, फ्रंट साइड। मुंह के अंदर, इनसाइड माउथ। टंग, टीथ। दोबारा होठों पर, ठोड़ी, चिन्ह। गर्दन, गर्दन के चारों तरफ। सीधे हाथ, सीधा कंधा। कंधे से कोहनी की तरफ, धीरे धीरे धीरे। कोहनी, एल्बो, कलाई की तरफ चले। स्लोली स्लोली महसूस करते रहें और चलते रहें। कलाई, रिस्ट, हथेली, चारों उंगलियां, अंगूठा, हथेली की बैक साइड,
बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, कंधे, कंधे से नीचे कोहनी तक, कोहनी, एल्बो, धीरे धीरे नीचे की तरफ चलें, कलाई तक, हथेली, चारों उंगलियां, अंगूठा, हथेली का पिछला हिस्सा, कंप्लीट लेफ्ट हैंड, बायां पूरा हाथ, राइट हैंड, कंप्लीट,
बोथ हैंड, दोनों हाथों को इकट्ठा अनुभव करें। दोनों हाथ, कमर का हिस्सा, फ्रंट का हिस्सा सारा इकट्ठा अनुभव करें। गर्दन से ऊपर का हिस्सा, दोनों हाथ, पेट, कमर सभी इकट्ठा एक बार में सभी को अनुभव करें। झंझनाहट हो रही है, फैलावट है, सिकुड़न है, गर्मी है, सर्दी है, ठंडकपन है, गुदगुदी हो रही है, झंझनाहट हो रही है, सभी को इकट्ठा सेंस। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा जीवन, तेरा जीवन, सबका उत्तम हो। प्रभु की शरणा, गुरु की शरणा, सबको शरणा हो। मेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो। पाप ना होवे, द्वेष ना होवे, भाव क्षमा का हो। मैं भी सुंदर, तुम भी सुंदर,
हम सब सुंदर हो। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल हो। अरिहंतों को नमस्कार, सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार, जग में जितने साधु गण हैं उन सबको मेरा नमस्कार, मेरे गुरुओं को मेरा नमस्कार। माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनको चरण वंदना। माता पिता जिन्होंने मेरे जीवन साथी को जन्म दिया उनको मेरी चरण वंदना। हे संसार के सभी जीवों, एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, चाहे अधोलोक में हो, मध्य में, ऊर्ध्वलोक में, मेरे द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा तन मन धन से प्रत्यक्ष रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में किसी को कोई हानि पहुंची हो, किसी की मृत्यु हुई हो, किसी को मेरे भावों से ठेस पहुंची हो, मैं सभी से क्षमा भाव करता हूँ। क्षमा भाव, क्षमा भाव, क्षमा भाव। मेरे अंदर किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, सभी अपने हैं। हथेलियों को रगड़ें, अपनी आंखों पर कोमलता के साथ रखें और धीरे धीरे अपने आंखें खोलें। अब सभी अपनी हथेलियों को रगड़ेंगे तेजी के साथ। और थोड़ा गैप बना लो। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों को नजदीक में लेकर आओ, धीरे धीरे। किसी को कुछ अनुभव हो रहा है? यदि अनुभव हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा हथेली रगड़ो, फिर दूर लेके जाओ और धीरे धीरे इन दोनों हथेलियों को नजदीक लेके आओ। कुछ अनुभव हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो तीसरी बार फिर हथेलियों को रगड़ो, फिर दूर करके नजदीक लेके आओ। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको यहाँ पर महसूस होगा मैग्नेट, यानी कि आपके शरीर के अंदर एनर्जी बनने लगी है, आपको फीलिंग्स आने लगी। 3 बार करें, ये डेली करेंगे, अपने आप सारे हिस्से एक्टिव होने लगेंगे। इनसे बीमारियां दूर होंगी, जो हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां फंसी पड़ी हैं वो धीरे धीरे निकलनी शुरू। आज का दिन सभी दिनों से बहुत अच्छा रहा।
लेकिन हमारी अलका जैन जी ने एक नींद भी ले ली बीच में। आकाश जी भी थोड़ा बेचैन रहे। हमें महसूस करना है। देखिए, कभी भी आप काम करेंगे तो कहीं न कहीं फीलिंग्स आएँगी। गर्मी महसूस हो, ठंड हो, खुजाभी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन हमें उस समय कंट्रोल करना है अपने ऊपर। सिर्फ ये देखना है कि जो हमारे शरीर में कोई हलचल हुई है, कोई खुजा हो रही है या कोई गुदगुदी हो रही है, वो कितनी देर तक हो रही है, केवल उसको अनुभव करना है। जो आया है वो जाएगा भी, यानी कि खुजा अपने आप आई है तो अपने आप ही मिट जाएगी। ना उसके साथ ना तो हमें कोई राग रखना है, ना कोई द्वेष रखना है। यही तरीका है कर्मों को काटने का। यदि हम कुछ करेंगे तो हम उनके साथ लगाव कर रहे हैं या द्वेष कर रहे हैं। यदि मान लो कहीं पर शरीर में खुजा हुई और हमने उसको मिटाया, खुजा कर दी, तो इसका मतलब क्या, हमने द्वेष करा, उसको मिटाया। यदि गुदगुदी हुई तो गुदगुदी में क्या है, हम मजा लेते हैं, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, यानी कि हमने उसके साथ राग किया। अब हमें ना तो राग करना है ना द्वेष करना। जब हम धीरे धीरे अपने पोर्शन पे जाते हैं, पहले हम सिर पे गए, सिर के चारों तरफ घूमे, तो वहां पे हमें अनुभव करते जाना है। यदि आपको अनुभव नहीं हो रहा है, वहां 1 मिनट तक रुको, 2 मिनट तक भी रुक सकते हैं, 1 से 2 मिनट तक रुको। ध्यान बिल्कुल, आंख पुतली नहीं हिलानी, पुतली हिलाओगे तो सिर में दर्द हो जाएगा। सिर्फ ध्यान रखना है। ध्यान करते करते आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। बालों के बीच में तो ऐसा लगता है जैसे बाल खिंचावट आ रहे हो, या कोई हवा कर रहा है, बाल हिलने शुरू हो जाएंगे। आपको ऐसा महसूस बाल हिल रहे हैं, वहां पे हीटिंग क्रिएट हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे कुछ हमारे ऊपर से अंदर आ रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा भाग है, बहुत ही मुलायम होता है। अपने बच्चों को देखा ना, जब बच्चा का जन्म होता है तो एक ऊपरी हिस्सा है, वो सांस लेता है तो फूलता है, वही हिस्सा है। और यहीं से जो हमारी एनर्जी है, वही सारी एनर्जी हमारे शरीर को यहीं से मिलती है। तो ये एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर सबसे जल्दी एनर्जी महसूस होती है। तो वही हमें एनर्जी को महसूस करना है और धीरे धीरे 1 बाय 1 हर 1 मिनट में अगले हिस्से पर चलते चले जाओ। महसूस हो रहा है तो अगले हिस्से पे चले जाओ, फिर वेट नहीं करना। नहीं हो रहा है तो हमें 1 से 2 मिनट के लिए रुकना है, जिससे सेंसिंग आए। जब आप बार बार इसको रिपीटेशन में लेंगे तो कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पे सेंसिटिव नहीं होगी, यानी कि हर भाग में आपको अनुभव होने लगेगा। मैंने क्या करा, पहले आपको एक एक अंग पे लेके गया, फिर मैंने कहा पूरा हाथ सेंस करो, फिर मैंने कहा दोनों हाथ सेंस करो। तो उससे क्या है, हम एक पहले छोटे हिस्से पे गए, फिर बड़े पे जा रहे हैं, पहले बड़े पे गए, फिर छोटे पे जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस वाला हिस्सा। तो इसी चीज को लेना है, यानी कि मन आपके हाथ में होना चाहिए, कंट्रोल में होना चाहिए। जैसा आप कहेंगे वो वैसा ही करेगा। अभी कोई अपना अनुभव बताना चाहता हो या कुछ ऐसी बात जो आपको लगता है कि मुझे कुछ अलग से महसूस हुई है, बताएं। हाँ जी, आदेश जी बताएं। जी, आज थोड़ी सी खुशा बहुत तेज हुई थी अभी बीच में, लास्ट में। हाँ हाँ एक बार जब बड़ा भींचने की कोशिश की, हाँ हाँ रुक जाए, तो फिर उसने भी काबू करा आखिरी में। हाँ, खुजा लेकिन बिल्कुल अपने आप खत्म हो गई, ये कंट्रोलिंग पावर है। धीरे हमारे धीरे अंदर आई। भी कंट्रोलिंग पावर आपको बनानी पड़ेगी। अभी तक हम नॉर्मल जीवन जी रहे थे, अब आप में इतनी कंट्रोलिंग पावर। अब आप देखिए, हम कहते हैं साधु खड़े होते हैं, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं जी, या इतनी लंबी लंबी तपस्या कर रहे हैं, ये हिलते भी नहीं है, डुलते भी नहीं है। भाई क्या जादू थोड़ी है। उन्होंने अपने जीवन को इसी हिसाब से बनाया, इतना अभ्यास किया कि उन्हें महसूस ही नहीं होता, केवल वो सेंसिंग करते हैं। और तो यही साइंस कारण जैसे है जो कर्मों को काटने का जो रूल है वो यही। आज कोशिश ये की थी जैसे आपने ऊपर कराया, हाँ हाँ कुछ टाइम ऐसा लगा निचला हिस्सा है ही नहीं। हाँ, यही चीज आनी है। जब मैंने इसको सीखने का मेरा मन आया, उसका कारण क्या था, मेरा एक मोटिव था। कोई भी काम मोटिव से होता है। यदि आप वैसे बैठ जाओगे, नहीं जी हम तो बैठे हैं मौज लेने, नहीं हो सकता। मेरा एक क्वेश्चन था, मेरे मन में आया, और ये कई बार आया, कि भगवान महावीर महावीर कैसे बने। मैं जब भी किसी साधु से बात करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन रहता है, भाई भगवान महावीर बने तो वो महावीर बने कैसे। ना तो उनके पास कोई गुरु थे, ना कोई उन्होंने किताबें पढ़ी, ना कोई शास्त्र पढ़ा।
सिर्फ ध्यान में बैठे रहते थे। ध्यान में ऐसा क्या था जो मोक्ष पे चले गए? इट मीन्स कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे। तो उन्होंने अपने जितने भी राग हैं, कोई भी द्वेष हैं, सारे इसी प्रकार से काटे, केवल ध्यान अपने शरीर पर, और हमें फिर उन्होंने यही मार्ग बताया। ऐसा जी मैंने भावना योग में भी एक बार देखा था। उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट वे में समझाया था महाराज ने, कि वो एक ब्लू कलर की तरंगे ऊपर से आती हैं और अपने पूरे बॉडी को टच करते हुए ऊपर से नीचे चली जाती हैं। तो मैं महसूस नहीं कर पाया था, लेकिन उन्होंने बताया कि एक ही बार किया था मैंने, उसमें और इसमें काफी डिफरेंस लगा। ये अलग अलग चीजें हैं दोनों हैं अलग, लेकिन लास्ट में एक ही है। मतलब आगे कुछ भी बताएगा लास्ट में यहीं पर आना पहुंचेगा, मतलब एंड यहीं पर है। हाँ। वो जो चीज बताई जाती है वो सिर्फ अनुभव कराया जाता है कि आप कुछ अनुभव तो करो, लेकिन उसमें क्या है, पिक्चरें बनाई जाती हैं, कलर बनाए जाते हैं, कुछ बनाए, लेकिन वहां पर जब आप बनाते हैं ना, तो वहां पे इंटीमेसी जुड़नी शुरू हो जाती है। किसी को कलर अच्छा लगता है, किसी को गंदा लगता है। मान लो आपका फेवरेट कलर कोई येलो कलर हो, तो आप येलो कलर में घुस जाओगे, हटोगे ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने शरीर को देखना है, उसके अंगों को देखना है, कहाँ पर फीलिंग्स आ रही हैं, क्या है। और इस समय क्या है, आप अब धीरे धीरे कोशिश करें, पंखा बंद करें कल से, पसीना आने दो बॉडी के अंदर, और लूज कपड़े पहनो, पसीना आने दो। और पसीना जब बॉडी में से बहेगा ना, फिर देखना आपको फीलिंग क्या आती है, एक अलग से आपको अनुभव मिलेगा। ठीक है, और कोई बताना? मुझे एक पॉजिटिव साइन बताना है आपको। हाँ जी, मुझे आपको एक पॉजिटिव साइन बताना है आज। बताएं। सर मैं आपको कहती थी ना कि जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो मेरी बॉडी आगे की तरफ थोड़ी देर बाद बेंड हो जाती है, मुझे पीछे लेके जाना पड़ता है और पैर सुन हो जाते हैं, 15 मिनट से मैं कर नहीं पाती। बट आज मेरी पूरी मेडिटेशन के अंदर मुझे बॉडी पूरी हल्की रही, स्ट्रेट रही, बिल्कुल बेंड नहीं हुई आगे। और जो नीचे मेरे पैर सुन होते थे वो भी जब नीचे की तरफ आए ना हम लोग, हाथों से नीचे की तरफ पूरी बॉडी में, तो जैसे ही नीचे की तरफ आए तो जो पैर का सुनपन था वो अपने आप ही एक शून्य में बदल गया, मुझे पता नहीं चला और मैं बैठी रही। मतलब मुझे ऐसा नहीं था कि मेडिटेशन में उठना है, 1 घंटा हो गया बैठना है, और बैठने का मन कर रहा था। आज आनंद आ रहा था बहुत ज्यादा, बॉडी इसका लाइट कारण थी समझ बिल्कुल। सकते हैं आप? नहीं वहां इसका बता कारण ये दो। है कि आपने कल प्रैक्टिस की थी, जो आपने मुझे मैसेज भेजा था कि मैंने प्रैक्टिस की है, ठीक है ना? जब सर आप वो मैं प्रैक्टिस नहीं, करेंगे। एक मिनट सर, वो मैं नहीं हूँ, मैं दीपिका हूँ, वो कोई और थे आपने जिन्होंने। लिखी थी, ओके। देखिए, प्रैक्टिस करते चलो जिस चीज की। जी जी। आप 15 मिनट करो, आधा घंटा रहो, 1 घंटा करो, लेकिन प्रैक्टिस करते चले जाओ। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे बॉडी हल्की होती चली जाएगी। देखिए, सबका शरीर अपने अपने हिसाब से बना हुआ है, ठीक है ना? कहीं पर भारीपन ज्यादा होता है, कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत लंबा टाइम लगता है, और कुछ पर्सन तो ऐसे होते हैं जिनको 1 से 2 दिन में सेंसिटिविटी आ जाए। तो ये चीज सारी प्रैक्टिस के है। जो आपने फीलिंग की है बहुत अच्छी है, सिम्टम अच्छे हैं, इसको लगातार रखो आप प्रैक्टिस के अंदर, तो आपको बहुत अच्छी फील होती है बॉडी में है। जब आप बोलते हैं ना, हल्कापन, भारीपन, ठंड या गर्म, मुझे तो हाँ, सेंसेशंस आती हैं, वो तरंगे चल रही होती है बॉडी में। यही तो फीलिंग लानी है कि हमें हर एक भाग पे पता होना चाहिए। अभी तो आपने कुछ भी नहीं किया, धीरे धीरे ना, जो ये उंगली है, मैंने अभी तक उंगली पे लेके आया हूँ आपको, उंगली के पोरे पर, कि इस खाली एक पोरे पर आपको क्या अनुभव हो रहा है, यहाँ तक सेंसिटिव। उसके बाद नाखून पर क्या हो रहा है, या इसमें जितने भी छिद्र हैं वहां पर क्या हो रहा है। मतलब आप अंग के किसी भी एक पार्ट पर, पॉइंट पर भी जाएंगे तो आपका मन वहीं पहुंचेगा, जब आपकी साधना कहेंगे कि आप साधक बन गए हो। और वो हो सकता है सिंपल है, धीरे धीरे आप उसको छोटा 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 करते हैं। कल हम जो प्रैक्टिस करेंगे हम टांगों की करेंगे, फिर पूरे शरीर की करेंगे, ऐसे करके 1 बाय 1 करते चलेंगे। अभी हमने अच्छी बातें सुनी है, किसी को कोई माइनस मिला हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला, ठीक है? और कोई कुछ अनुभव करना चाहेंगे? जय जिनेन्द्र साहब। जय जय और सभी को जय जिनेन्द्र। आज एक तो जब
और दिन तो मेरी कमर थोड़ा सीधी रहती थी, आज बार बार नीचे जा रही थी वो। आपने लेट ज्वाइन किया था आज? हाँ, थोड़ा नेचर कॉल आ गई थी, तो मैं गया था समय से। हाँ, तो नेचर कॉल की वजह से ओके, 5 मिनट लेट हुआ। कोई नहीं, कोई नहीं। तो देखिए इस समय थोड़ा सा शरीर नीचे को जाता था, फिर अपना आप सीधा करना पड़ता था, फिर लास्ट जल्दी नीचे की तरफ जा रहा था, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, वो चीज होती है। एक तो ना मौसम का भी है, जो बरसात हुई है ना, उससे घुटन है, हाँ जी, थोड़ा हाँ जी। मौसम का भी हमारी बॉडी पर इफेक्ट आता है। लेकिन हमें ना हाँ। अपने आप को अलर्ट रखना है, मेन बात ये है, अलर्ट अब रखना। जैसे यदि हमें महसूस दिया कि मान लो हाँ झुक मेरी भी शरीर, गया, शरीर झुका भी है, तो जैसे ही आपको याद आए अपना स्ट्रेट हो जाए, हाँ ऐसे ही किया है। और बस। दूसरा, जब हथेलियों, बिल्कुल आखिर में आपने हथेलियों को रगड़वा के आपस में मिलवाना, तो उस वक्त जब लगभग 8 या 9 इंच दूर थी हथेलियां, तो हाँ ऐसा लग रहा था कि बीच में कुछ घूम रहा है दोनों के बीच में, हाँ, होता जैसे क्या बॉल है, सी जब कुछ आपकी घूम रही है। बॉडी के अंदर सेंसिटिव बनेगी ना, तो आप ये जी। दोनों हाथ मिला ही नहीं पाओगे। यहाँ पर हाँ। मैग्नेट बन जाएगा, मतलब दोनों हाथ मिलेंगे नहीं। आप कोशिश करते रहो, मिलेंगे नहीं, जब तक सेंसिंग रहेगी। और वही चीज लेके आनी है। जी जी। जिस दिन ऐसा हो गया सभी के लिए, उस दिन समझ लें हमारी बॉडी के अंदर पार्ट एक्टिव होने शुरू हो गए हैं, रोम जो है, छिद्र जो है वो खुलने शुरू हो गए हैं, एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो गया है। जी। और ये डेली करना चाहिए, ऐसे ऐसे करो और ऐसे ऐसे करना शुरू करो। देखो, जहां पर हाथ रुकता है वहीं पर प्रेशर लगाओ, फिर कि हाथ मिले, जी हाथ मिले, तो आपको हाथ मिलने नहीं देगा। इतनी दोनों तरफ से, दोनों हथेलियों से वाइब्रेशन होगी कि आप हाथ मिला ही नहीं पाओगे। जी। वही चीज हमें लेके आए। हम तो बहुत बहुत आभारी हैं भाई साहब आपके, इतना समय दे रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं आप, सर हमारा भाव जो और है वो ना, भी निस्वार्थ भाव से। देखिए बहुत बहुत मेरा भाव धन्यवाद यह आपका। है कि जो चीज सीखी जाए वो जितना हम फैलाएंगे अपने गुरुओं की वाणी, और हम एक निमित्त मात्र हैं, ठीक है। जी इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चीज आपने सीखी है आप आगे फैलाओ। आप नहीं कर सकते, लोगों को जोड़ो, उनको प्रेरणा दो कि आप आओ। कौन बंदा किसके निमित्त से कहाँ तर जाए कुछ नहीं पता चलता, जी। ठीक है। तो बीच में मीडिएटर होना चाहिए, मीडिएटर बनो, और जी जितना बनोगे वो एक पुण्य है। आप अपने कर्म काट रहे हो, दूसरे का तो जो भला होगा होगा, लेकिन हम अपने कहीं ना कहीं जो भी हमारे अंदर राग है, द्वेष है, उनको हम काटेंगे। दूसरा, जो भी आपके दुश्मन है, दुश्मन कहें कि जिनके साथ हमारा प्रेम नहीं है, या कुछ ऐसे व्यक्ति जिनको देखकर मुझे गुस्सा आता हो, जी। या कोई आस पड़ोस में, या कोई ऐसा जिसके साथ कभी ना कभी वैर रहा हो, उसको क्षमा कर दो दिल से, कि मेरा तेरे से कोई वैर नहीं है। और ये करने के बाद पूरा दिन आपको 3-4 बार ये चीज बोलनी है कि मेरा किसी से कोई बैर नहीं। पर्टिकुलर उसका नाम लेके बोलो कि भाई मेरे से कोई गलती हुई या तेरे से गलती हुई, उसके लिए दोनों के लिए क्षमा। क्योंकि वन साइडेड नहीं होती, डबल साइडेड होती है। कोई कमी मेरे अंदर भी रही होगी कोई ना कोई, बिल्कुल है वही ना। है। तो एक बार उसको क्षमा कर दो, और क्षमा करने के बाद फिर उससे मिलना, आपके आसपास से भी निकलेगा ना, आपके अंदर द्वेष नहीं आएगा। अदरवाइज क्या होता है, मान लो किसी के साथ आपकी नहीं बनती और वो आगे से निकल जाए, तो क्या मन के अंदर एक जलन शुरू हो जाती है, अजीब सा माहौल होता है कि मेरा क्यों, मेरी आंख को क्या गया है, तो इतना गंदा, इतना, मतलब पुराने ख्यालात आपके मन के अंदर आने शुरू हो जाएंगे। और आपके मन में पुराने ख्यालात आना यानी कि पाप करण आप फिर दोबारा जोड़े जा रहे। एक बार क्षमा कर दो उसको मन से, फिर वो आगे पीछे निकलेगा, आप फिर नॉर्मल रहेंगे जैसे और व्यक्तियों के साथ। तो ये भी हमारी एक साधना का ही रूप है। अभी गया था वो। हमें अपने शरीर को हल्का नहीं करना, हमें अपने अंदर, मन के अंदर मन जो को भी हल्का करना है। राग घुसे हुए हैं या द्वेष घुसा हुआ है, उनको भी हल्का करना, उनको बाहर निकाल के खत्म करना। ना मेरा किसी के साथ प्रेम है, ना राग है, ना कोई द्वेष है। इस क्षमा वाणी वैसे हमारे जैनियों में तो साल में एक बार करते हैं, कायदे में रोज करने की है। जो करते हैं ना, सामायिक की जाती है, या प्रतिक्रमण जिसे कहते हैं। जी प्रतिक्रमण साधु तो 2 बार करते हैं, सुबह और शाम, और गृहस्थ को भी 1 बार आई है। ठीक है, हम नहीं कर पाते तो ये 2-4 लाइनें ये भी हम बोल सकते हैं, या हम पर्टिकुलर पर्सन के प्रति भी बोल सकते हैं, मैं ऐसा तो नहीं। देखो जी, कुछ साल से रात को सोने से पहले
मतलब क्षमा भाव करता हूँ, बस। सबसे क्षमा और मांगता दूसरा, भी हूँ। रात को सोते वक्त मेडिटेशन करके सो, चाहे वो 15 मिनट की करो, जी। और उसके बाद सोना, फिर देखना आपको गहरी नींद आएगी। कोई ऐसे पर्सन है जिनको नींद ना आती हो नॉर्मल वे में, अब कैसे आ रही है वो बता पाए? क्योंकि हाँ, आती बताइए तो मनोज जी। कल कम आई, अच्छा, कभी कभार जैसे थकावट हो जाती है, उसमें दिक्कत हो जाती हाँ है। वो हो जाती है। मनोज जी। अब सुबह मेडिटेशन करने के बाद 1 घंटा बहुत अच्छी नींद आती है, पूरी ठीक रात है। नींद नहीं आती बस। अच्छा, तो आप ना रात को भी थोड़ा मेडिटेशन करना शुरू कर दो, आधे घंटे, उसके बाद देखना इतनी गहरी नींद आएगी कि यदि आप 8 घंटे में पहले फ्रेश होते थे, अब 6 घंटे में हो जाओगे, फिर उसके बाद 5 घंटे में, ऐसे ऐसे नींद कम होती चली जाएगी, और आप अपने आप को जब भी उठोगे एकदम फ्रेश। क्योंकि क्या होता है मेडिटेशन में, क्या हो गया, हमने जो दिमाग के अंदर भरा हुआ है ना, वो खाली कर दिया, और जब दिमाग खाली होता है, फ्रेश होता है, यानी कि आपने झाड़ू भी लगा दिया और पोछा भी लगा दिया, सफाई होगी, और उसके बाद सोओगे तो आपको नींद आएगी फ्रेश एकदम। दूसरा, जो मेडिटेशन का लास्ट का पीरियड होता है 15-20 मिनट का, हाँ। उसके बाद आकुलता होनी शुरू हो जाती है, जैसे पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, सारा ध्यान जो है वहां से हट के अपने शरीर के मतलब दूसरी तरफ चला जाता है, जैसे पैर फैला लो, हाथ फैला लो, तो वहां से ध्यान भटकाव हो जाता है। तो देखो पहले 3 दिन 4 दिन ये नहीं चीज हुआ, लेकिन आएगी, अभी ये 2 चीज दिन से आएगी, ऐसा हो रहा है। ऐसा ये चीज आएगी। उसका कारण एक ये भी होता है कि हमें आदत नहीं है, ठीक है, और जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं तो आकुलता बढ़नी शुरू हो जाती है, हमें उसी आकुलता पे कंट्रोल करना है। मान लो पहले आधा घंटा था, फिर आप उसके बाद 10 मिनट और बढ़ाओ, फिर 10 मिनट और बढ़ाओ, 10 मिनट और। आप ये भी तो देखो ना कि आपके अंदर पावर बढ़ रही है, ध्यान तो जा रहा है, लेकिन आपके अंदर पावर, कंट्रोलिंग पावर आ गया। अब मैं देख रहा हूँ 1 या 2 मेंबर थे, पहले दिन था सभी अपने हाथ कभी इधर कभी इधर कभी इधर, आज की डेट में सिर्फ 1% थे जिन्होंने हाथ को हिलाया और किसी ने हाथ नहीं हिलाया। यानी कि कंट्रोलिंग पावर तो हमारे अंदर आ रही है ना, हम समझ रहे हैं ना कि हमें हाथ नहीं हिलाना। तो ये चीजें धीरे धीरे बढ़ेंगे, हम सोचे कि एकदम हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये धीरे धीरे आएंगे और आपके बैठेगा। मैं कहता हूँ मुझे जो है बचपन से मेरी पिंडलियों में दर्द है, डॉक्टर को दिखाया, बिल्कुल ओके है जी, कुछ नहीं है। मैं पहले बैठ ही नहीं पाता था 15-20 मिनट, अब मैंने जब मेडिटेशन करना शुरू किया तो मैं 2-2 घंटे से बड़ा रिलैक्स होकर बैठता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आती। कभी कभार होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन अब मैं जब सुबह बैठता हूँ, हम 2-2 घंटे तक आराम से बैठता हूँ, क्योंकि धीरे 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 बैठना शुरू कर दिया, प्रैक्टिस हो। और ये वैसे भी अच्छा है, गोडों के लिए भी अच्छा है। हाँ, जिनके गोडों में पेन हो चुका है, जो बैठ ही नहीं पाते, उनकी बात अलग है, लेकिन उनको ये एक्सरसाइज करनी चाहिए धीरे 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 धीरे। तो इस प्रकार से आप सभी कर सकते हैं। तो सभी का मंगल हो, सभी का दिन बहुत अच्छा जाए, सभी के परिवार में सभी निरोगी हो, इसी मनोकामना के साथ जय जिनेंद्र। जय जय। बहुत जय बहुत जय अभी धन्यवाद सर। प्रैक्टिस लगातार करना, शाम तक इसकी मैं भी यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगा। और दूसरा मेरा कहना ये भी रहेगा, एक तो यूट्यूब आप सब्सक्राइब कर लो जिससे आपके पास पहुंच सके, और दूसरा वहां पर अपने कमेंट्स जरूर लिखो, चाहे प्लस हो, माइनस हो, न्यूट्रल हो। कारण क्या है, यूट्यूब पे जो कमेंट्स होता है ना, वो रहते हैं, कोई भी बंदा देखा कमेंट्स पढ़ता है तो सामने वाला मोटिवेट होता है। हमें चाहे कोई भी पर्सन, चाहे हमें जानता हो या नहीं जानता हो, यदि वो मोटिवेट हो रहा है तो कोई निमित्त जरूर बनता है उसके मोटिवेशन का। हो सकता है आपकी लिखी हुई बात से ही मोटिवेट हो जाए। तो प्रयत्न करना चाहिए कि मेरी वजह से कितने आदमियों को लाभ पहुंचा, कितने बंदों को लाभ पहुंचा, सिर्फ ये वाला भाव रख के आप करें तो सभी के लिए अच्छा है। जितने भी अभी वीडियोस चल रही हैं, सभी पे कभी किसी में कुछ, किसी में जो भी आपको अनुभव हुआ है एक्चुअल लिखना है। हमें कोई धन्यवाद नहीं चाहिए कि आप बड़ाई करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने भाव लिखो कि आपको एक्चुअल में क्या महसूस हुआ। यदि सर आप एक बात धन्यवाद ये वो कहेगा ये तो फॉर्मेलिटीज में नहीं, हमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक्चुअल कि पहले दिन की वीडियो पे लिखो आपको पहले दिन क्या महसूस हुआ। ये दर्द हुआ है तो दर्द लिखो, नहीं हुआ तो नहीं लिखो। फिर दूसरे दिन जो भी आपकी एक्चुअल है एज इट इज आप लिखो। सर एक चीज पूछनी थी, बोलिए। जैसे नोटिस किया कि मेरी आंख लगी थी, क्या किस वजह से लगी? हमारे भाव में कमी थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बॉडी में थकान हो जाती है। अच्छा, बॉडी अभी की तक थकान भी ये है
या तो आप रात को लेट सोए हो, नींद पूरी ना हुई हो, या यहाँ पर आएगा कि आपने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया, आपका दिमाग कहीं और चला गया। हमें अलर्ट रखना है, आप अलर्ट नहीं थे उस समय, बल्कि मैंने 2 बार इंडिकेट किया आपको, लेकिन वही है ना, सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने 2 बार इंडिकेट किया लेकिन आप नहीं उठे। तो आपने आपको अलर्ट रखना है कि मैं इस समय साधना में हूं, है ना। तो यहाँ पे अलर्ट की कमी थी, अपने आप अलर्ट रखो तो हो जाएगा। आपका पहला दिन था, पहले आपको कोई दिक्कत नहीं आई, नहीं आई, ऐसा महसूस हुआ। इसलिए मैं कहता हूँ सबको वीडियोस खोलनी चाहिए। वीडियो तो मैं समझ पाऊंगा कि भी कहाँ पर क्या कमी रही, मैं समझा पाऊंगा। अदरवाइज तो 10 दिन की क्लास है, 10 दिन के बाद आपकी लाइफ वैसी हो जानी है, मेरी तो कंटिन्यू रहेगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको मैं बता सकूं कि आप अपनी लाइफ को और इजी कर सको, अच्छा कर सको। बेनिफिट जब है जब आप अपना बेनिफिट ले सकें, अदरवाइज तो ये क्लासेस आ रही हैं जा रही हैं, ऐसे चलता रहे। सर एक चीज पूछनी थी, सीखना है बस, ठीक है जी। सर एक चीज पूछनी थी। बोलिए। सर जब आपने वो हाथों का बताया ना, रगड़ के पास लेके आने का, तो उसमें मतलब कुछ वो ऐसे चुंबक की तरह लग रहा था। हाँ, वही चीज आएगी, यानी कि आपकी हथेलियों के अंदर या जो भी हैं आपके जो सेल्स हैं एक्टिव हैं। कह रहे हो ना, आप हाथ मिला ही नहीं पाओगे, मिलेंगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा मैग्नेट हो जाएगा बहुत ज्यादा। जब धीरे धीरे मैग्नेट खत्म होना होगा, जब खत्म होगा, इसका मतलब है आपकी बॉडी के अंदर अच्छी सेंसिटिविटी आ गई है, उसको मेंटेन रखना है। मिलने चाहिए हाथ को या नहीं मिलने चाहिए? नहीं मिलने चाहिए, मतलब आप मिला ही नहीं सकते, इतना गैप आ जाएगा, भारीपन आ जाएगा, आप मिला ही नहीं सकते। आप भारीपन आ गया था तो ऐसा आ जाएगा कोई दूसरा आदमी आके प्रेशर डाले, जैसे गुब्बारा बीच में फंस गया। हाँ जी। तो यही चीज लेकर आनी है, और जब जिस दिन ये चीज आ गई तो ये समझ लेना आपकी बॉडी में से बहुत सारी बीमारियां तो साइड में से निकल के भाग जाएंगी। बीमारी नहीं हो सकती उस शरीर के अंदर, धीरे धीरे। यानी हमें एक एक पार्ट को एक्टिव करना है। यानी कहते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स हैं जो मरे पड़े हैं, जो दर्द होता है तो क्यों होता है, सेल्स पूरे एक्टिव नहीं है, सिंपल सी बात, इसलिए दर्द होता है। उन सेल्स को हमें एक्टिव करना है। जहां पर सेल एक्टिव हो गए वहां पे दर्द आ ही नहीं सकता। जो ये दवाइयां देते हैं एंटीबायोटिक वगैरह है, यदि आप ले रहे हो तो उनको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दो और मेडिटेशन ज्यादा शुरू करो। सर मैं ले रही हूँ, हैं? मैं ले रही हूँ दवाइयाँ। हाँ, एक बार डॉक्टर, किस चीज की दवाई ले रहे हो आप? माइंड से रिलेटेड दवाई ले रही हूँ सर। वो ले रहे हो तो आप मेडिटेशन पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दो। अच्छा। एक दिन में 12 घंटे तक कर सकते हैं मेडिटेशन, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस बढ़ाओ, हल्का खाना खाओ, तामसिक भोजन नहीं करना। तामसिक का मतलब प्याज लहसुन छोड़ दो बिल्कुल, तो लेते ही नहीं, खाते ठीक है ही ना। हाँ, उसके साथ में मिर्च मसाले अचार इनको छोड़ दो, हल्का खाना लो। हल्का मतलब है सुबह नाश्ता फुल लो जिसके अंदर दूध है, फ्रूट्स हैं वो लो। दोपहर में खाना फुल खाओ आप, ठीक है। शाम का खाना बिल्कुल हल्का कर दो, छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। छोड़ने से मतलब है कि जैसे शिकंजी नुमा एक लिक्विड ले लिया या दूध ले लिया, और कितने बजे लो, 5 या 6 बजे तक ले लो। हाँ, सनसेट बिफोर ही लेती हूँ सर। बस उसके बाद पूरी रात नहीं खाना। ऐसा नहीं कि रात को बैठ के अपने ये बादाम और काजू सब अंदर जा रहे हैं, उनको वो नहीं करना, वो भी नहीं करना, कुछ नहीं खाना, क्योंकि जो हमने खाना है उसको पचाना है। दूसरा जो चीज मैंने बताई थी 8 16 32, याद है? हाँ जी। वो करना शुरू कर दो। सर उसको करने के बाद यूरिन पास करके फिर अपने काम में लग जाओ। अपने काम पे लग जाओ, वो तो 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ और क्या, 5 मिनट और में। क्या 5-7 मिनट में हो जाएगा, कर लो। लेटना है तो लेट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और रात को सोते वक्त लेफ्ट एंड राइट करवट लेके लेटना है। रात को सोते वक्त लेफ्ट राइट करवट लेना है, जिससे हमारी राइट नोस्ट्रिल चालू हो जाएगी। अब आप अनुभव करना शुरू कर देंगे, जो नोज है, अब आपको फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी मेरी कौन सी नाक चल रही है, राइट चल रही है या लेफ्ट चल रही है। रात को सोते वक्त राइट चलानी है। राइट का मतलब होता है गर्म और लेफ्ट का मतलब होता है ठंडा।
तो हमें गर्म चलानी है, जिससे जो भी हमने खाया पिया है पूरे दिन वो सारा हाजमा हो। और आपकी जो मेडिसिन चल रही हैं, यदि माइंड से रिलेटेड कोई मेडिसिन है, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, आपको खुद महसूस होगा मुझे जरूरत नहीं। ठीक है जी। हाँ जी अनुराग जी, क्या बोल रहे थे? मैं ये कह रहा था जी 8, 16, 32 वाला जरा एक बार दोबारा बता देंगे प्लीज। ऐसा होता है जब भी हम खाना खाते हैं, हमने जी खाना खा लिया, जी खाना खाने के बाद आपको राइट हैंड साइड करवट लेके सोना है, 8 श्वासोश्वास, यानी कि जी राइट करवट ले ली और 8 सांस लेने हैं नॉर्मल वे में। आया गया 1, फिर आया जी गया 2, 8 बार। जी जी फिर आप सीधे लेट जाओ 16 बार, जी और फिर लेफ्ट हैंड की करवट लेटो, उसमें 32 श्वास, यानी कि 32 बार सांस लेना है, छोड़ना है, जी बस। उसके बाद यदि आपको सोना है आप सो जाओ, आपको उठना है आप उठ के अपनी वर्किंग। ठीक है जी। तरीका क्या होता है, आपने खाना वगैरह खाया, खाना खाने जी के बाद यूरिन पास करके आओ, यूरिन पास करने के बाद 8, 16, 32 के श्वास लो, उसके बाद आपको सोना है सो जाओ, अपनी वर्किंग करनी है तो वर्किंग कर लो। तो इस प्रकार से हम ये वर्किंग सुबह भी कर सकते हैं जी, है। सुबह के खाने के बाद भी कर सकते हैं। हाँ हाँ, कभी भी कर लो, हमें खाने को पचाना है, क्योंकि सुबह में तो क्या होता है, हमने लिक्विड भी लिया और सॉलिड भी लिया। मेन खाना तो सुबह ही होता है ना जी। हाँ, तो अपने अपने हिसाब से जैसा बॉडी को सूट, लेकिन यदि आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे उतना अच्छा है। और जो हाउस लेडीज हैं वो तो कर ही सकती हैं, थोड़ा रूटीन में लेके आओ, दवाइयों से जितना दूर हो सकता है उतना दूर रहो। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी दवाइयां और हावी होंगी, हमारी बॉडी और कमजोर होगी। अभी से कोशिश करो कि दवाइयों को थोड़ा थोड़ा दूर करो, बहुत बढ़िया। और मेडिटेशन तो सबकी दवाइयां यही है, मेडिटेशन से ऊपर कुछ है ही नहीं। हमारे ऋषि मुनि देखे ना आपने, अपने मुनि देखे दवाइयां लेते हैं क्या कभी? बीमारी तो उनके पास भी होंगी, सब कुछ होती है, लेकिन फिर भी वो दवाई नहीं लेते, तो एक बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है जी। और राजरानी जी, आपकी वो मैंने कल कुरियर करा दिया है, आपके पास 3-4 दिन में पहुंच जाएगा। थैंक यू सर। कुरियर करा दिया है, उनके पास ही पहुंच जाएगा। मेरे को ये प्रॉब्लम बहुत 96 से चली आ रही। नहीं, आप इसको पहनेंगे ना, आप इसको पहनना और मुझे 3-4 दिन में ही बताना। पता नहीं, मालूम नहीं था ना। कोई बात नहीं, अभी जो आपके पास धागा पहुंचेगा इसको मंदिर में रख लेना। ठीक है। ठीक है, और 1-2 दिन के बाद पहनना, नवकार मंत्र पढ़ते हुए पहन लेना, और ये सोच के करना कि मेरा जो सर्वाइकल है वो ठीक हो गया है, बस। अब आपको 3-4 दिन में अपने आप महसूस हो जाएगा, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। फिर आप बताना कि आपको क्या लग रहा है। सर एक बार एक पर्सन मिला था, वो ये कहता था कि मुझे जब सर्वाइकल होता है तो मुझे सीधा हॉस्पिटल में ही एडमिट होना पड़ता है। ठीक है, उसको धागा दिया गया और उससे मैं 1 महीने के बाद मिला, जब उसने अपने आप बताया सर मैं अब हॉस्पिटल नहीं जाता। मतलब ये तो मेरे लिए तो बहुत इतने अच्छा हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बी पॉजिटिव, मेडिटेशन करो और धागा करो जी। ठीक है, और बताएं। सर एक बात और पूछनी थी। बताओ सर जैसे आपने बताया था कि मेन दरवाजे पे हम अष्टपतिहारी के वो तोरण लगा सकते हैं, तो रूम के बाहर भी लगा सकते हैं, लगानी चाहिए? कहाँ पे? जैसे हमने मेन गेट पे तो लगा दी, हाँ, अंदर कमरे में अपने रूम्स होते हैं वहां उसमें भी लगा। रिक्वायर्ड नहीं होती, लगाने को लगा सकते हो, रिक्वायर्ड नहीं होती। ओके। मेन यदि आपने गेट की, हाँ छज्जे के ऊपर लगा सकते हो, अच्छा। जो छज्जा था बालकनी टाइप में वहां लगा लो, बेशक बाहर की साइड एक। हमें हाँ। ये भी नहीं करना बहुत ज्यादा लगेगा ना तो दूसरा बंदा आएगा जैसे बहुत ओड है, ओड भी नहीं करना। ठीक है, बाहर की तरफ होना चाहिए, अंदर की तरफ भी होना चाहिए, देखिए दोनों तरफ होना चाहिए। जो मेन गेट होता है ना, जो मेन एंट्री है उसमें अंदर बाहर दोनों साइड लगाओ। अच्छा। हाँ, और एक हो तो बाहर की साइड तो लगाना ही लगाना है, और अंदर की तरफ भी लगाओ तो अच्छा है। और कमरों में कहीं पर भी कुछ मत लगाओ, बस अपने कमरे में, जो अपना बेडरूम होता है ना, लोग अपनी फैमिली की फोटो लगाते हैं अपने बेडरूम में। हाँ जी। ठीक है ना, वो भी नहीं लगानी चाहिए सही मायने में।
कोलार्ज बना के लगा। हाँ, वो गलत होती है अपने कमरे में। वो बंदा लगा सकता है जो ब्रह्मचारी हो, वो लगा ले। गृहस्थ व्यक्ति को अपने बेडरूम में केवल अपनी और अपने हस्बैंड की ये फोटो लगा सकता है, अदरवाइज फैमिली की फोटो नहीं लगानी चाहिए। ये बहुत बड़े लॉजिक हैं, समझाने वाली बात है, लेकिन वो यकीन भीड़ चाल चल रही है, अब चल रहा है तो चल रहा है, वो चीजों को हमें समझना चाहिए। दूसरा, आपने देखा होगा जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है तो एक बड़े बुजुर्ग कहते हैं आप एक बच्चे की फोटो लगा लो, आप इसको देखते रहोगे तो वैसा रूप बनेगा। सही मायने में देखा जाए वो भी नहीं लगानी चाहिए। इनके एक लॉजिक्स हैं सारे। अब वो लॉजिक को समझने वाली बात है कि आप उसको कैसे समझते। तो ये चीजें होती हैं, यदि उनको ढंग से समझा जाए तो बहुत बेनिफिट मिलता है हमारी लाइफ में। ठीक है, सेशन को एंड करें। दीपिका जी आप मेरे से बात कर लेना, आपके नाम के बारे में मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, हल्का सा, फिर आप कर लेना, ठीक है। चलो, हाँ जी सर, थैंक यू। ठीक, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर। जय जय जिनेंद्र सर जी, बहुत बहुत अनुमोदना आपको जैसे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद।